तौबा ऐसी करो ना मेरे भाइयों और बहनों कि आपको ना फिर से गुनाह की तरफ पलटना ना पड़े। सच्चे मोमिन की तौबा वही होती है। ओके, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो ना, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपने स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करो, स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। बहुत सारे यूथ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। सी, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, नो डाउट इन दिस। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट सिन। हम गुनाह के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहों का पुतला है। जब हमारे आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हो सकते हैं तो फिर हम भी तो उन्हीं की औलाद में से है ना। सो नो नीड ऑफ वरीइंग दैट कि मुझसे गुनाह होते हैं। नो, अगर आपसे गुनाह होते हैं तो सच्चा मोमिन वो है जो इंस्टेंटली रुजू करे, अल्लाह से तौबा करे और इंस्टेंटली रुजू करे। ओके लिसन, जब भी आपको गुनाह करने का मन करे ना, फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट कि उसका रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिल करता है कि नामहरम से बात करे या चैटिंग करे वगैरह, जो भी गुनाह है ना वो, तो पहले तो आप उसका रिजल्ट सोचिए कि उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं नामहरम से बातचीत करना या चैटिंग करना, जो भी है। आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, आप खुद फील करते हो, जब आप उनसे बात करते हो, जो भी नामहरम से जब आप बात करते हो, एक टाइम के बाद ना आपको ना गिल्ट नहीं फील होता? डोंट यू फील गिल्ट इन योर हार्ट? देन व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग टू देम? अननेसेसरीली उनसे बात करना या गुनाह में इन्वॉल्व होना का मतलब क्या है? अगर आपको उस चीज से कुछ फायदा मिल रहा है, चलो हम गुनाह और नेकी को साइड रखते हैं, पहले हम बात करते हैं आपको कुछ फायदा मिल रहा है क्या उनसे बात करने का? नहीं ना। देन बहुत सारे गुनाह है, जैसे कि म्यूजिक सुनना हो गया, माँ बाप की नाफरमानी करना हो गया, डिसरिस्पेक्ट करना हो गया पेरेंट्स से। बहुत सारे गुनाह होते हैं जिसमें ना हमारे यूथ, इवन मैं, सी लिसन, हर वो चीज़ मैं आपसे जो कहता हूँ मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। ओके, ऐसा कभी मत सोचना कि भाई मैं एक ज्ञानी हूँ, मैं मुझसे कभी गुनाह होते ही नहीं। ऐसा नहीं है, गुनाह मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं। मैं जो बात करता हूँ ना, हम अपने आप को चेंज करेंगे। मैं आपको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खुद चेंज होना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में? नेवर एवर थिंक दैट आई एम अ गुड पर्सन। गुड पर्सन इन द सेंस लाइक मैं एकदम रूहानी शख्सियत हूँ। कुछ कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि भाई रूहानी शख्सियत बोलते हैं। आई नो आउट ऑफ लव आप जो भी कहते हो, जो भी बोलते हो, आपकी मोहब्बत में आप कहते हो, पॉजिटिव कमेंट्स जो भी आप करते हो, बड़े प्यारे कमेंट्स आप करते हो, बड़ा अच्छा लगता है जो कमेंट्स आप करते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये कहते हैं कि भाई आपकी बातों से ना लाइक हमें बेनिफिट मिलता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो बड़ी खुशी होती है मुझे, किसी का तो भला हो रहा है ना। चलिए आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर कि गुनाह, हाउ टू लीव ए सिन, हमें गुनाह को कैसे छोड़ना है। पहले तो मैं जैसा कि कहा कि पहले तो आप गुनाह के रिजल्ट के बारे में सोचिए कि क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। चलिए हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, म्यूज़िक, लिसनिंग टू म्यूज़िक। सी, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके हो, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ऐसा कोई नहीं है कि जो म्यूज़िक ना सुना हो अपने लाइफ में। आप खुद कभी फील ये नहीं करे क्या? म्यूजिक तो आप सुनते हो शॉर्ट टर्म के लिए, आपको ना डोपामाइन रिलीज होता है आपके माइंड में, बट आफ्टर सम टाइम आपको ना गिल्ट फील होने लगता है। दैट म्यूजिक टेक्स यू अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर जा रहे हो। क्या ये आपके लिए फायदेमंद चीज है? रियली नो, राइट? जब आपको पता है कि भाई ये गुनाह करने से आप नुकसान उठाने वाले हो, then what's the use of doing sin? What's the use of committing sin? Stop it. तौबा ऐसी करो ना मेरे भाइयों और बहनों कि आपको ना फिर से गुनाह की तरफ पलटना ना पड़े। सच्चे मोमिन की तौबा वही होती है। ओके,
आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करो ना, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपने स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करो, स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। बहुत सारे यूथ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। सी, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, नो डाउट इन दिस, बट आप खुद सोचिए। लिसन, ठीक है, जब आप गुनाह करते हो, गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा करते हो, तो आपका गुनाह ना ही गुनाह आपको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया जाता है, आपके गुनाह को ना वाइप आउट किया जाता है, मतलब जड़ से मिटाया जाता है। बट आप खुद सोचिए, बार बार जब गुनाह करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके दिल पे ना एक धब्बा लगता है। जब आप तौबा करते हो फिर से धुल जाता है, फिर आप गुनाह करते हो, फिर धब्बा लगता है, माफ़ी मांगते हो, जब आप तौबा करते हो तो फिर से वाइप आउट किया जाता है वो गुनाह। जब आप बार कंटिन्यूसली जब आप गुनाह करते हो, एक टाइम के बाद ना वो दिल पे ना धब्बे लग के ना दिल पूरा सियाह हो जाता है, दिल काला हो जाता है। इसीलिए आप बहुत सारे यूथ को देख सकते हो, दे वॉन्ट टू चेंज देमसेल्फ, वो चेंज तो होना चाहते हैं बट दे कांट, इतना गुनाह की दलदल में फंसे पड़े होते हैं। May Allah help us to get rid of those sins। आपको अल्लाह की उस सिफत का ना कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लिसन, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बट ये भी आप याद रखो कि अल्लाह ताला अल्लाह का हार है, वो बड़ा गिरफ्तार करने वाला है। एक दिन, जिस दिन आपको गिरफ्तार करेगा ना, एक चीज़ का ना हिसाब लेगा। आपको पता है, हमारा जो आमाल नामा, जो हमारी जो बुक होती है ना, जिसमें हमारे आमाल को लिखा जाता है, जो फरिश्ते लिखते हैं, बरोज़े क़यामत जब आप हमारे आमल नामे को जब देखेंगे, आप शॉक हो जाएंगे। लाइक एक बारीक से बारीक चीज़ उसमें लिखी होती है, यू नो। अगर आप अपने आई बॉल को इधर से लेकर इधर तक आप मूव भी जो करते हो ना, वो तक उसमें नोट किया जाता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट, ओके। अल्लाह ताला माफ़ करता है, अल्लाह ताला माफ़ करता है, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करता है, बट ये भी याद रखो, जिस दिन अल्लाह ताला पकड़ेगा ना, बहुत बुरा अटकेंगे। गुनाह ना आपके ईमान को डैमेज करते हैं, आपके ईमान को ना डिस्ट्रॉय करते हैं, कोलैप्स करते हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप नेकी कर रहे हो, आप उस नेकी को ना मैं एक अनदर एग्जांपल के साथ रिलेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग को बना रहे हो, ब्रिक बाई ब्रिक रख के बिल्डिंग को बना रहे हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर से आप गुनाह करते हो, तो आपकी सारी नेकियाँ ना मिटाई जाती है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट? फिर से आपको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है, मुश्किल है ना। देन स्टॉप सिनिंग, ओके। हमें अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस एपिसोड में बस मुझे इतना ही कहना था अबाउट सिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, यू नो, मेहनत करिए, डोंट गिव अप। मे अल्लाह ब्लेस यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।